अच्छा, वो मेरे जो इससे पहले जो मेरे सारे फ्रेंड्स ने मुझे ज्वाइन किया हुआ था और उन्होंने जिस नात की मुझसे फरमाइश की थी, वो नात मैं पढ़ ही रही थी कि नेट का कोई इशू आ गया था बीच में और नेट जो है हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो जिसकी वजह से मैं दोबारा से लाइव आई हूँ। अब वो वाले फ्रेंड्स मेरे ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं वो वाली नात वहीं से कंटिन्यू कर लूँगी जब तक मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड कर लेती हूँ। अच्छा, मुझसे अभी इतने सारे लोगों ने चैट में क्वेश्चन किया कि मैंने कल जो है अपनी स्टोरी पे मेंशन किया हुआ था कि मैंने जो है कल लाइव आना था, लेकिन असल में ये हुआ था थोड़ा सा नेट का इशू था और थोड़ा सा मेरी तबीयत का इशू था, क्योंकि मैंने आप लोगों से जो है प्रॉमिस किया था कि आप लोगों ने जिस कलाम की और जिस नात की मुझसे फरमाइश की थी वो मैं इंशाल्लाह उसे पूरा करूँगी। लेकिन बात दरअसल ये है कि मैं जब आपकी फरमाइश को ही पूरा नहीं कर सकूँ तो फिर मैं कैसे लाइव आ सकती थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इंशाल्लाह आज बैठकर आपकी सारी फरमाइशें पूरी की जाएँ। ये घर से लाइव सेशन करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत। ये मेरे बैकग्राउंड में आने वाली तमाम आवाज़ें आप तक आ रही होंगी। जी मशाल, इंशाल्लाह मैं उसी नात को जो मैं पढ़ रही थी उसी को ही मैं कंटिन्यू करूँगी। मैं बहुत ही खूबसूरत सा कलाम जो है पढ़ रही थी कि असल में उस कलाम का जो मकसद है, उस कलाम की जो अहमियत है वो मैं आप लोगों के सामने उसको बयान कर रही थी। वो ये कि उस कलाम का जो मेन मकसद है वो दुरूद पाक को बयान करना है, दुरूद पाक की फ़जीलत को बयान करना है कि असल में जो हम दुरूद पाक पढ़ते हैं उसकी कितनी फ़जीलत है और अल्लाह पाक की नज़र में और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में वो शख्स कैसा है। तो एक उसी से रिलेटेड बहुत ही खूबसूरत कलाम है। दिलो निगाह के दुनिया नई नई हुई है, दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दुरूद पढ़ते हैं कैसी रोशनी हुई है, और मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में, और मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में, कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़िरी हुई है, कहीं से इज़्न
क्योंकि मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। हमारे वास्ते आका ने बात की हुई है। ए फरिश्तों मेरे आमाल ना तोलो ठहरो, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। और मुझे यकीन है वो आएंगे वक्त आखिर में, और मुझे यकीन है वो आएंगे वक्त आखिर में। और मैं कह भी हुई है, मैं कह सकूं गाज़े आरार अभी हुई है। दिलो निगाह की दुनिया नई हुई है। दुरूद पढ़ते ही कैसी रोशनी हुई है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद है। सरकार दो जहान पर सबका दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह की शेर है दरे करार पर दुरूद, अल्लाह की शेर है दरे करार पर दुरूद। हज़रत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। और इस दुरूद अहले बैत का बहुत ही खूबसूरत शेर
क्योंकि हमारा हर हर मोमिन का अक़ीदा है कि जब हम अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक भेजते हैं तो उस दुरूद पाक का जवाब भी आता है। ये हम सब मुसलमान मोमिन का अक़ीदा है। तो शेर ने बहुत ही खूबसूरत शेर इस कलाम में अर्ज़ किया है। पढ़ते हैं गर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते हैं गर दुरूद तो मिलता सवाब है, भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह लीना। हामिद राजपूत, आपका भी बेहद शुक्रिया। फौजिया आप ही ने हमें ज्वाइन किया है, माशाल्लाह कहती हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह जिन्होंने इस कलाम को बेहद खूबसूरती के साथ सुना। और ये दोनों जो कलाम पेश करने का मेरा मकसद ये है कि अल्लाह ताला हमें भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है अभी मिसेस वकास, माशाल्लाह कहती हैं जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह बस एक और कलाम मैं पेश करूँगी, फिर आप लोगों से इजाज़त लूँगी। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सी दोस्त। मिसेस वकास, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे अपना थोड़ा सा हवाला देंगी कि आप कौन है? मैं शायद आपको पहचान नहीं पा रही। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं ठीक हूँ। आप लोग बताएं आप सब कैसे हैं और आप लोग के रमज़ान, रोज़े और सारी इबादतें कैसी गुजर रही हैं? जज़ाकल्लाह लीना, थैंक यू सो मच। अलीना आपकी आवाज़ भी तो इतनी माशाल्लाह से प्यारी है, लेकिन ये है ना कि आप सुनाने में बेहद नखरे करती हैं। अच्छा जी, समझ गई मैं, मिसेस वकास।
वॉइस बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। किसने? अदनान अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं आप लोग कैसे हैं? आप लोग के रोज़े कैसे जा रहे हैं? आप लोगों की रमज़ान करीम की जो इबादतें हैं, अल्लाह ताला हमें रमज़ान के बाद भी इसी तरीके से इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। चले, मैं इंशाल्लाह अब एक आखिरी कलाम जिसकी बेहद फरमाइश थी उसको मैं पूरा करूँगी, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। और प्लीज़ मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं स्टोरी पर अपनी इस चीज़ को बार बार शेयर करती रहती हूँ कि उसमें मेरी वीडियोज़ हैं, मेरी डिफरेंट चैनल्स की ट्रांसमिशंस की वीडियोज़ हैं। तो आप लोग वहाँ जाएं, यूट्यूब पे सर्चिंग पर मेरा नेम मेंशन करें, फारिया फैज़। आप लोग को मेरा यूट्यूब का चैनल इजीली मिल जाएगा। सर्च आउट करेंगे तो आप लोग को इजीली मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग जाकर मेरी नात देख सकते हैं, और जो महफिल मिलाद के हवाले से जो मैंने वहाँ वीडियोस अपलोड की है वो चीज़ें भी आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। समीर ने हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। आप बताएं आप कैसे हैं? आपके रमज़ान रोज़े और आपकी इबादतें कैसी गुजर रही हैं? चलिए जी, मैं वो वाला कलाम पेश करने लगी हूँ, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। जिस कलाम की मुझे बेहद फरमाइश की गई थी, मैं इससे पहले भी जब आई थी तो उस कलाम को मैं पूरा नहीं कर पाई थी। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा
सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, 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 शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। अदनान अहमद, जज़ाकल्लाह। समीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह कि आपने मेरी वॉइस को बहुत ज़्यादा लाइक किया। समीर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये मेरी एक बहुत ही प्यारी दोस्त, बहुत ही अच्छी दोस्त जो मुझे इस वक्त दुबई से वॉच कर रही हैं। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त जो दुबई से मुझे इस वक्त वॉच कर रही हैं, और अभी उन्होंने मुझे पर्सनली जो है लाइव सेशन में वो नहीं आना चाह रही हैं, लेकिन उन्होंने पर्सनल में मुझे अभी अभी एक मैसेज सेंड किया है। मैं इसको पढ़ने की कोशिश करती हूँ। जी, ये मुझसे एक नात की फरमाइश कर रही है।
इंशाल्लाह मैं इस रात को पूरा करने की ज़रूर 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 कोशिश करती हूँ, जब तक मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड कर लूँ। एक बहुत ही खूबसूरत कलाम अपनी दोस्त की फरमाइश पर पेश करने लगी हूँ, जो मुझे इस वक्त अभी दुबई से मौज कर रही है और काफ़ी दिनों से वो इस कलाम की फरमाइश कर रही थी। बेशक हम सब हुजूर के मांगते हैं, इसी हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत कलाम। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मांगता। बात करता हूँ तो आती है महकते बाकी, बात करता हूँ तो आती है महकते बाकी, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, उनका मांगता। मेरे हर ऐब की करते है वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते है वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, है ये ईमान के आए गिला हद में मेरी, है ये ईमान के आए गिला हद में मेरी,
अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। हुक्म करते हैं तो मिलते हैं ये मकते शाकिर, अपना चाहे तो मतला नहीं होने देते, उनका मंगता वो जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह आप लोगों के पसंद करने का, देखने का। आप लोगों के पसंद करने का, देखने का बेहद शुक्रिया। असल में अब टाइम हो गया है मेरे वाइंड अप करने का, क्योंकि मैं ठीक 9 बजे से पहले लाइव आ चुकी थी। आप लोगों की सारी फरमाइशों के मुताबिक मैंने वो सारे कलाम पेश कर दिए हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो और भी जो कलाम की फरमाइश आप लोगों ने करनी है या और जो पढ़ने से रह गया है तो इंशाल्लाह मैं उससे पूरा करने की कोशिश करूँगी। और अभी बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है। वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है अभी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह पाक का करम है बेहद, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाउ आर यू? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बताइए आप सब कैसे हैं? जज़ाकल्लाह बेहद। मेरे इस लाइव सेशन को ज्वाइन करने का आप सब तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, अभी भी मेरे पास असल में मेरा ये जो है ना लाइव आने का बिल्कुल भी ये वाला टाइम नहीं था। मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है कि 11 बजे सारे जो है आप लोग भी अपने सारे कामों से फ्री हो जाएं और मैं भी अपने सारे कामों से फ्री हो जाऊं, तो फिर आप लोगों के लिए मैं यहाँ लाइव आऊँ और आपकी फरमाइशों को पूरा कर सकूँ। लेकिन
आज असल में मेरे पास 11 बजे के बाद टाइम नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं लाइव आ जाऊँ, क्योंकि 2 दिन से नेट के अनफॉर्चुनेटली नेट इश्यूज़ की वजह से मैं आ नहीं सकी। तो आज मुझे जैसे ही टाइम मिला तो मैंने सोचा कि आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं और आप लोगों की वो तमाम फरमाइशों को पूरा करूं जो आप लोगों ने मुझसे बहुत दिल से की थी। और आज मैंने वो सारे ही कलाम पेश किए, लेकिन आई थिंक टाइम इज़ 9:54। सो अब मैं वाइंड अप करने लगी हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। मैं पहले अपनी स्टोरी पर मेंशन करती हूँ कि मुझे लाइव कब आना चाहिए। मैं अपनी स्टोरी पर मेंशन कर देती हूँ कि मुझे लाइव कब आना चाहिए, और आप लोगों के टाइम के मुताबिक ही मैं लाइव आती हूँ कि आप लोग जब फ्री रहें और आप लोगों से आसानी से बात हो सके, आप लोग मेरे जो है लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकें। क्योंकि जब कमेंट्स आते हैं, जब आप लोगों से बातचीत होती है तो बहुत अच्छा लगता है। अभी भी काफ़ी सारे लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। चलो ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा टाइम है, वाइंड अप होने से पहले मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड कर लूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने सारे कलाम सुने और बेहद तारीफ़ की मेरी। माज़रत के साथ मैं वाकई पर्सनल चैट पर नहीं जा पाती, पर्सनल चैट पर मैं मैसेजेस को रीड नहीं कर पाती। सो इसलिए लाइव आने का ये मकसद होता है कि आप लोगों ने किसी भी नात की फरमाइश करनी हो तो वो आप लोग यहाँ पर आके कर लें, ताकि मैं इजीली उसे कमेंट सेक्शन से पढ़कर आपकी जो भी फरमाइश है मैं उसे पूरा कर सकूँ। फिर मैं अपने फ्रेंड्स को बता दूं कि मेरी ये टाइमिंग बिल्कुल नहीं है लाइव आने की, लेकिन असल में 2 दिन से मैं नेट की प्रॉब्लम की वजह से आ नहीं सकी थी, तो इसलिए मुझे इस वक्त आना पड़ा। लेकिन इंशाल्लाह पहले मैं अब नेक्स्ट टाइम अपनी स्टोरी पर टाइम को मेंशन करूँगी और मैं उसी टाइम से मैं लाइव आऊँगी। अभी भी काफ़ी सारे लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अभी हमें अरशद रज़ा ख़ान, असल में मेरे तमाम जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मतलब मैं आप लोगों को फैमिली मेम्बर्स की तरह समझती हूँ। जब मैं लाइव सेशन में आती हूँ मुझे ऐसा फ़ील होता है कि यहाँ मेरी एक फ़ैमिली बैठी है और मैं अपनी फैमिली से बात कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के सामने होती हूँ। आप लोग मुझसे बहुत अच्छी अच्छी नात की, कलाम की, मनक़बत की, सलाम की, दुरूद पाक की फरमाइश करते हैं, तो मुझे बेहद अच्छा लगता है कि एक मेरी ये फैमिली है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन एक स्क्रीन के सामने भी मेरी एक फैमिली है जो मुझे बहुत शौक़ से सुनती है, पसंद करती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आते हैं, मुझसे नातों की फरमाइश करते हैं, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो मेरे तमाम फ्रेंड्स हैं, जो मुझे बेहद पसंद करने वाले लोग हैं, जो मेरी नातें बहुत शौक़ से सुनते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है उनकी तमाम फरमाइशों को पूरा करूं। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला मुझे इसी तरह से आप लोग के सामने पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मेरी तमाम जो है नाजरीन से, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, इंस्टाग्राम पर देखने वाले लोग हैं, मेरी उनसे एक यही रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ मुझे अपनी ख़ास दुआओं में, स्पेशली जो रमज़ान की इबादतें होती हैं, रमज़ान का महीना तो वैसे ही बहुत ख़ास होता है, तो ये हम मुसलमानों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अल्लाह पाक को हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा राज़ी करें, ज़्यादा से ज़्यादा राज़ी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें, ज़्यादा से ज़्यादा उस रब के आगे हम सजदे करें।
कि जिसको हमें मनाना है, जिसके सामने हमने बरोज़े क़यामत जो है उसके सामने हमने हाज़िर होना है, उसको हमने जवाब देना है कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। तो ये जो एक रमज़ान का महीना होता है, पूरे साल में एक बार हमें मुयस्सर होता है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें। और स्पेशली अल्लाह ताला उन लोगों को अल्लाह पाक उन लोगों को ज़्यादा पसंद करता है जो अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए दुआगो होते हैं, दूसरों को पसंद करते हैं। मतलब कि अपनी दुआओं में पहले किसी दूसरे को याद करते हैं, फिर अपने आप को याद करते हैं। अल्लाह ताला की नज़र में वो इंसान सबसे खूबसूरत होता है। अल्लाह पाक की नज़र में वो इंसान सबसे खूबसूरत होता है जो अपनी दुआ में सबसे पहले किसी और का नाम ले, फिर अपना नाम ले। इसीलिए हम कभी कहते भी हैं किसी से कि कभी कोई हमें दोस्त मिल जाए, कभी हमारा कोई रिश्तेदार मिल जाए, हमारी जो है उससे एक ही बात होती है, एक ही रिक्वेस्ट होती है कि दुआओं में याद रखिएगा। तो बिल्कुल बेशक हमें अपनी दुआओं में दूसरों को पहले याद रखना चाहिए, फिर हमें ख़ुद को बाद में याद रखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि इंसान जब अपने लिए किसी दूसरे से दुआ करवाता है तो अल्लाह ताला की नज़र में वो दुआ बहुत ज़्यादा मकबूल ख़ास हो जाती है। तो मेरी आप लोगों से यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपनी दुआओं में ज़्यादा से ज़्यादा पहले दूसरे लोगों को याद किया करें। फिर मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हुए हैं, चले मैं इसको रीड कर लेती हूँ। शेख रेहान वालेकुम अस्सलाम। आलिया भट्ट ने हमें फिर दोबारा से ज्वाइन किया है। आप आज से मेरी दुआ में हो जी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सिर्फ आप लोगों की तरफ से मुझे यही चाहिए। मुझे बेहद खुशी होती है कि जब मुझे कोई खुद से कहता है कि मैंने आपको अपनी दुआ में याद रखा हुआ है या मैं आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी, तो यकीन करें दिल को एक बहुत सुकून सा मिल जाता है। क्योंकि इंसान के लिए, एक मोमिन जो मुसलमान है ना, उसके लिए जो सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है ना, अगर ये हम अपनी नज़र से देखें तो एक बेहतरीन तोहफ़ा जो है एक मोमिन मुसलमान के लिए यही होता है कि उसको दुआ दी जाए। क्योंकि हम अपने आप को अपने रब की, अपने हुजूर की बारगाह में इतना ख़ास, मेरे ख़्याल से इतना ख़ास जो है अपने आप को नहीं फ़ील करवा सकते कि हम बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, या हम कोई भी दुआ मांगे तो वो हमारी फ़ौरन से कबूल हो जाए। हम तो बेहद गुनाहगार लोग हैं, हमारी दुआएं ऐसे फ़ौरन से कबूल नहीं हो सकती। लेकिन हम मोमिन मुसलमानों का अक़ीदा होना चाहिए कि हम जब अपने लिए दुआ मांगे तो हम किसी दूसरे को याद रखें, तो अल्लाह ताला उसकी निस्बत से, उसके सदक़े से हमारी तमाम दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए और हम सब की इस माह रमज़ानुल मुबारक के सदक़े से तमाम परेशानियों को दूर अता फरमाए। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो मैं आई थिंक सो रीड नहीं कर पाई हूँ, बहुत माज़रत के साथ। हुसैन जावर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हुसैन।
चले जी, फाइनली वाइंड अप करने का टाइम आ गया है। इंशाल्लाह मैं आपके खिदमत में फिर हाजिर रहूँगी। मुझे अपनी अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक इस माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।